what is rest and what is motion. What is rest? रेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, जब बॉडी डज नॉट चेंजेस, when a body does not changes its position with respect to its surrounding, then the body will be called as it is in rest. एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी तब रेस्ट में होगी जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे. व्हाट इज मोशन? मोशन रेस्ट का ऑपोजिट है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन. अगर हम देखें, इट इज द सिचुएशन जब बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन को. व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, जब बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तब हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी, दैट बॉडी इज इन मोशन. जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. एंड नाउ डेफिनेशन के टर्म्स में तो ये ऑपोजिट है. रेस्ट क्या है? जब बॉडी चेंज ना करे अपनी पोजीशन को. मोशन क्या है? जब बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन को. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट और मोशन दोनों ऑपोजिट टर्म्स है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, ऐसी बात नहीं है. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इन दोनों का आपस में लेना देना है. दे रिलेट विद ईच अदर. कैसे? Let's take a situation, let's take an example. जिसमें suppose if a train is moving, train motion में है, तो इसका मतलब क्या है? train motion में इसका मतलब क्या है? train is changing its position with respect to its surrounding. change कर रही है अपनी position train को. जो train है वो अपनी position को change कर रही है अपनी surrounding के respect में, तो इसका मतलब train motion में है. ठीक है. अब सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने कोई और बंदा भी बैठा है. उस बंदे के लिए आप तो रेस्ट में हो, मगर बाहर से अगर आपको कोई देख रहा है तो बाहर से देखने वाले के लिए आप मोशन में हो. सो एक ही सिचुएशन है जिसमें रेस्ट और मोशन दोनों चीजें आ रही है. आप एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो. किसी के लिए रेस्ट में, किसी के लिए मोशन में. एक और इसी में एग्जाम्पल को मॉडिफाई करके देखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर बाहर ट्री है, अगर ट्रेन के बाहर आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो जैसे कि ट्री, कुछ भी जो कि रेस्ट में है, एक्चुअली में जो रेस्ट में होगा वो आपके लिए मोशन में हो जाएगा, क्योंकि आप खुद मोशन में हो, आप खुद मूव कर रहे हो. आप बाहर देखोगे, आपके लिए ये चीज भी मोशन में होगी. So, एक ही टाइम पे रेस्ट भी है और बाहर से देखने वाले के लिए आप मोशन में हो. बाहर से देखने वाले के लिए ट्रीज रेस्ट में है मगर आप मोशन में हो. मगर आपके लिए बाहर देखोगे तो सब मोशन में है. तो ये सब रिलेट कर रहा है आपस में. रेस्ट और मोशन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं एक साथ, है ना. सो दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है. सो ये तो हमारी स्टार्टिंग थी रेस्ट और मोशन की. रेस्ट क्या है, मोशन क्या है. मोशन के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं. इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. अब ये जो मोशन है ना, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज मोशन इन 1 डायमेंशन. मोशन इन 1 डायमेंशन. Another is motion in 2 dimension, and the last type of motion is motion in 3 dimension. सबको एक एक करके बोलेंगे. मोशन इन 1 डायमेंशन की पहले बात करेंगे. मोशन इन 1 डायमेंशन. सो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में हो, तब उस टाइप की मोशन को हम बोलेंगे इट इज मोशन इन 1 डायमेंशन. जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रही हो, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में
मोशन हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, हमें पता है 3 कोऑर्डिनेट 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो व्हाइट बोर्ड से, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से बाहर एक्सिस आ रहा है और व्हाइट बोर्ड के अंदर ऐसे सीधे जा रहा है एक्सिस, आपकी स्क्रीन की तरफ ऐसे आ रहा है, जो एक्सिस आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा है दैट इज जेड एक्सिस, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस। तो ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन फिगर है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है, 2 डायमेंशन आ रही है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, एक्स वाई या जेड। सो आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज कर सकता है इन 3 कोऑर्डिनेट्स में से। ऐसे सिचुएशन जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, एक्स वाई या फिर जेड, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, उस सिचुएशन को हम कहेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट पे जब चेंज होगी उस सिचुएशन को, उस टाइप की मोशन को जो एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो रही होगी, उस मोशन को हम कहेंगे 1 डायमेंशन। एक ही कोऑर्डिनेट एक ही एक्सिस पे चेंज होगी, जैसे कि पहले इस लाइन में एक्सिस में मोशन हुई, वापस उसी में मोशन हुई, आगे पीछे, मतलब सेम एक्सिस सेम कोऑर्डिनेट में चेंज हुई, मोशन में सेम कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस में, इस एग्जांपल में एक्स कोऑर्डिनेट में ही चेंज हुई, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हुई, इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, 1 डायमेंशन। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हुई, एक ही कोऑर्डिनेट में मोशन हुई, एक ही कोऑर्डिनेट में बॉडी की पोजीशन में चेंज हुई, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एज यू कैन सी is motion in straight line, ठीक है। So it is 1 dimension क्योंकि बॉडी सेम पाथ पे रिटर्न की, जिस पाथ पे गई उसी पाथ पे वापस रिटर्न किया। So ये एग्जांपल हमारी, ये वाली एग्जांपल इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। Let's take more example, एक एग्जांपल लेके तो हम इतना रिस्ट्रिक्शन करेंगे नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी थी मोशन इन 1 डायमेंशन की, लाइक द ट्रेन। फॉर एग्जांपल, ट्रेन is moving in a straight line. When train is moving in a straight line, when we throw a ball upwards, जब हम बॉल को upward थ्रो करेंगे, जिस डायरेक्शन में जाएगी, y एक्सिस में मोशन होगा, बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगी, y एक्सिस में मोशन होगा, y एक्सिस में ही वापस भी मोशन होगा, y कोऑर्डिनेट ही चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट में ही बॉल की मोशन चेंज हो रही है, यहाँ पे फेंका, वापस बॉल उसी कोऑर्डिनेट में नीचे आई, y एक्सिस में फेंका, y एक्सिस में ही नीचे आई, मोशन सेम डायरेक्शन में, सेम एक्सिस में, सेम कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन ट्रेन इज मूविंग, व्हेन वी थ्रो अ बॉल स्ट्रेट इन द एयर, एंड अब मैं आपको पूछूंगी कि क्या आप मेरे को, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप मेरे को बताना क्या ये मोशन इन 1 डायमेंशन है। लेट्स से ये जो मोशन इन 1 डायमेंशन है ये क्लियर हो गया। अगर बॉडी यहाँ पे वापस आ गई, सेम एक्सिस में, सेम कोऑर्डिनेट, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ऐसे मोशन, क्या ये मोशन इन 1 डायमेंशन है? क्या ये मोशन इन 1 डायमेंशन है? नहीं, ये मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं हो सकती। जहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं हो सकता। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो रहा है, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं है। जहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे भी तो स्ट्रेट लाइन थी, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो वो मोशन इन 1 डायमेंशन है। एक्सिस भी तो सेम होना चाहिए, उसी एक्सिस में मोशन होना चाहिए, वही एक्सिस चेंज होना चाहिए, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस ही चेंज हो, जरूरी नहीं, इनमें से कोई भी एक एक्सिस चेंज हो, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, या वाई कोऑर्डिनेट जैसे ऊपर फेंका फिर बॉल वापस उसी कोऑर्डिनेट में आई, या तो वाई एक्सिस ही चेंज हो या तो जेड एक्सिस ही चेंज हो, एक ही एक्सिस, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब, तब that type of motion will be called as motion in 1 dimension. That will be called as motion in 1 dimension. Let's take more example. अभी तक examples तो कुछ खास हमने देखी, ठीक है। Like insect on a thread. Thread पे example अभी हम ले लेते हैं। Insect
ऑन थ्रेड, इंसेक्ट मूविंग ऑन अ थ्रेड, एक पतले से धागे पे जो कि एक ही एक्सिस में, एक ही कोऑर्डिनेट में होगा, या तो एक्स कोऑर्डिनेट, या तो वाई कोऑर्डिनेट, या तो जेड कोऑर्डिनेट। सपोज ऐसा हमारा थ्रेड है, इसी पे इंसेक्ट अगर इस पे मूव कर रहे हैं तो दैट विल बी मोशन इन वन डायमेंशन। इस पे आगे गया, फिर वापस इधर आया, फिर गया, फिर वापस आया, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज कर रहे हैं। इंसेक्ट ऑन अ थ्रेड, लेट्स टेक मोर एग्जांपल, जैसे कि ट्रेन, जैसे कि when we throw ball straight in the air, तो कुल मिला के हमने क्या देखा मोशन इन वन डायमेंशन में, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। दैट स्ट्रेट लाइन में होता है ये मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में होगा वो मोशन इन वन डायमेंशन। और भी क्या क्राइटेरिया है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला क्राइटेरिया नहीं है, मेन क्राइटेरिया इज दैट कि सिर्फ एक एक्सिस चेंज करे। व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस आउट ऑफ एनी थ्री कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, then that type of motion will be called as motion in one dimension. Example, train moving in a straight path, insect moving on a thread, throwing ball, when we throw a ball upward straight in the air, that is also an example of motion in one dimension. अब बात करते हैं motion in two dimension की। motion in two dimension, ये जो टू डायमेंशन वाला मोशन होता है ना, वन डायमेंशन में था एक कोऑर्डिनेट, मतलब कि थ्रेड हो सकता है, एक पाथ हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। टू डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट्स। देखो ऐसा टाइप ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, एक कोऑर्डिनेट तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट हो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट हो, चाहे जेड कोऑर्डिनेट, जो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती उसको मैं डॉटेड फॉर्म में बना लूँ, या फिर ऐसे बना लेती हूँ जेड को। ये सब क्या है, आपको ये सब क्या दिख रहे हैं, क्या ये कर्व लाइन है? नहीं, ये सब स्ट्रेट लाइंस है। आई होप इट इज क्लियर, ये सब स्ट्रेट लाइंस है, ये सब स्ट्रेट लाइंस है। सिर्फ ये ऐसे टाइप ऑफ मोशन जहाँ पे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन है। टू डायमेंशन में जब प्लेन में मोशन हो रहा हो, एक प्लेन फिगर में, मोशन इन अ प्लेन, motion in a plane will be motion in two dimension। मतलब कि out of the three coordinates x y या x z या y z, इनमें से कोई एक डायमेंशन, इनमें से कोई एक डायमेंशन चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज अ टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन या एक्स वाई या वाई जेड या वाई जेड या अपना वाई जेड या एक्स जेड, दो डायमेंशन एक साथ चेंज करे, दैट इज टू डायमेंशन मोशन इन अ प्लेन। क्यों बोला? प्लेन फिगर ले लो, एक प्लेन के ऊपर जब मोशन हो रही हो, प्लेन फिगर के ऊपर, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर कोई एंड बैक की और वहां पे वो मोशन कर रही है, मूव कर रही है, दैट इज द केस ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। एक प्लेन फिगर में, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? इट इज अ प्लेन फिगर। क्यों क्यों ये प्लेन फिगर है? क्योंकि इसमें दो डायमेंशन है, एक्स एंड वाई। इसमें मोशन हो रही हो तो इट इज मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। एक्स वाई, एक्स जेड या वाई जेड, इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। एग्जाम्पल, लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल, जहां पे भी प्लेन फिगर के अंदर मोशन हो रही हो ना, वो मोशन इन वन डायमेंशन। आउट ऑफ एनी थ्री एक्सिस, एक्स वाई, एक्स जेड या फिर वाई जेड, इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। बोट सेलिंग इन अ लेक, अगर कोई बोट सेल कर रही है, बोट इज सेलिंग इन लेक, अगर कोई बोट लेक में सेल कर रही है, that is an example of motion in two dimension। क्यों? क्योंकि लेक इज अ प्लेन फिगर, या तो लेक में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इससे ज्यादा कोई एक्सिस नहीं है यहाँ पे जिसमें बोट सेल कर रही है। बोट किन एक्सिस में सेल कर रही है? या तो एक्स एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में सेल करेगी। यही तो एक्सिस है, कोई ऐसे बोट सेल थोड़ी करेगी, बाहर निकल के थोड़ी सेल करेगी, प्लेन फिगर में सेल करेगी। Another example, insect moving on a wall,
जब इनसे थ्रेड पे मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, एक ही एक्सिस चेंज हो रहा था, दैट वाज मोशन इन वन डायमेंशन। मगर एक इंसेक्ट अगर वॉल पे, एक व्हाइट बोर्ड पे, एक प्लेन फिगर पे मूव करेगा, दैट विल बी द केस ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। वॉल इज अ प्लेन फिगर, लेक इज अ प्लेन फिगर। अनदर एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे, कैरम। कैरम पे आप कैरम खेलते हो तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। अभी भी खत्म नहीं हुई एग्जाम्पल्स। द बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। नाउ रिमेंबर देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड अ स्फीयर। स्फीयर इज ग्लोब। ग्लोब हमारा जैसे होता है, अर्थ की शेप क्या है, स्फीयर शेप है, सर्कुलर नहीं है। सर्कल को मैं इस व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सकती हूँ क्योंकि सर्कल इज टू डायमेंशन फिगर। सर्कल को मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर सकती हूँ मगर स्फीयर को नहीं कर सकती, ठीक है। सो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन हो रही हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस होते हैं इसमें सर्कुलर पाथ में, या फिर सर्कल के अंदर दो ही एक्सिस है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, दैट इज ऑल्सो अ प्लेन पाथ, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। सर्कुलर पाथ, मगर स्फीयर की बात नहीं है, मैंने सर्कल की बात की क्योंकि सर्कल इज अ 2D फिगर। मोशन इन टू डायमेंशन एक प्लेन फिगर है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर वाला 2 डायमेंशन। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो मोशन इन 2 डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ, जैसे कि ये जमीन है, मैंने बॉल को किक किया और वो जाके कहीं और पहुंच गई, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion is also an example of motion in two dimension. Projectile motion x या y एक्सिस, सॉरी एक्स वाई या फिर एक्स जेड या फिर वाई जेड, दो ही डायमेंशन हमारे चेंज करेंगे, दो ही कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। इन दोनों में से कोई एक ही, सॉरी इन तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। पेंडुलम, पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। पेंडुलम का जो बॉब ऐसे से लटकता है, ऐसे से होता है, दैट इज ऑल्सो मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है, ठीक है। मोशन इन टू डायमेंशन, पेंडुलम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन में कोई भी एक एक्सिस चेंज कर रहा था, मोशन इन 2 डायमेंशन में कोई भी दो एक्सिस एक साथ चेंज कर रहे थे, दो एक्सिस चेंज कर रहे थे मोशन इन 2 डायमेंशन में। मोशन इन 3 डायमेंशन में क्या होगा, तीनों के तीनों एक्स वाई एंड जेड, तीनों की तीनों एक्सिस, तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट कैन चेंज, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। सो इट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। ऑफ कोर्स जहाँ पे तीनों के तीनों हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, वो मोशन हमारा कहाँ पर ऑपोजिनेट होगा, क्या एक प्लेन फिगर पे ऑपोजिनेट होगा, क्या एक स्ट्रेट लाइन पे ऑपोजिनेट होगा, ऐसा मोशन जो कि जिसमें हर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, एक्स बी, वाई बी, जेड बी। जहाँ पे सिर्फ एक्स या फिर वाई या फिर जेड कोऑर्डिनेट चेंज करेगा वो स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन प्लेन फिगर। तो मोशन इन 3 डायमेंशन में तीनों के तीनों में से कोई भी एक्सिस हमारा कोऑर्डिनेट चेंज कर सकता है, एक्स वाई या जेड। सो कहाँ पे ऑपोजिनेट होगा, मोशन इन 3 डायमेंशन कहाँ पे हो सकता है, प्लेन फिगर में नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता, इट इज ऑपोजिनेट इन स्पेस। Motion in 3 dimension is opportunate in space. Remember this point. Space में opportunate है. Space में क्या तीनों की तीनों एक्सिस चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कहीं पे भी, कहीं पे भी। एयर में मैं अपना हाथ हिला पा रही हूँ, किसी भी एक्सिस में जा पा रही हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं, मगर फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, सॉरी बर्ड्स अगर एयर में फ्लाई करेंगे, एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर, वो अपने किसी भी एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस में जा सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट में मोशन कर सकते हैं, दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। इट इज ऑरिजिनेट इन स्पेस
मतलब कि अगर बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, काइट, अगर काइट को हम फ्लाई करा रहे हैं, काइट की एग्जांपल, बर्ड्स की एग्जांपल, दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। काइट कैसा मोशन शो करती है? मोशन इन 3 डायमेंशन, मतलब कि एवरी एक्सिस इज चेंजिंग। इंसेक्ट ऑन अ ग्लोब, insect on a thread 1 dimension, insect on a wall 2 dimension, insect on a globe, globe को मैं इधर ड्रॉ नहीं कर सकती मगर फिर भी रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल बना सकती हूँ, क्योंकि ग्लोब तो वैसे स्फेरिकल शेप का होता है, मगर बोर्ड पे ड्रॉ करने के लिए मैं सर्कल बना लूंगी। जैसे जेड एक्सिस को भी मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकती, जेड एक्सिस को भी मैं ऐसे बना लूंगी, क्योंकि मैं उसे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैं किसी और तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। वैसे ही स्फीयर को मैं बोर्ड पे नहीं बना सकती, ग्लोब की शेप को मैं बोर्ड पे नहीं बना सकती, इसलिए मैं उसको सर्कुलर पाथ या फिर सर्कल की शेप में बोर्ड के ऊपर बना सकती हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। वरना रियलिटी वाइज देखा जाए तो ये सर्कल है, मगर मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, दैट इंसेक्ट अगर ग्लोब पे मूव कर रहे हैं, मोशन हो रही है अगर ग्लोब के ऊपर इंसेक्ट की, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन। इंसेक्ट ऑन अ ग्लोब, ग्लोब पर कोई भी एक्सिस चेंज हो सकता है, एक्स वाई से। इंसेक्ट ऑन अ ग्लोब, ग्लोब क्या है? एक प्लेन फिगर नहीं है, हालांकि सर्कल इज अ प्लेन फिगर, मगर ग्लोब जो है जिसपे इंसेक्ट मूव करेगा अगर, तो वो हो जाएगा मोशन इन 3 डायमेंशन। तो ग्लोब जो है वो प्लेन फिगर नहीं है, अगर प्लेन फिगर होता तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन हो जाता। अगर इंसेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन, मगर इंसेक्ट यहाँ पे ग्लोब पे मूव कर रहा है, ग्लोब पे मोशन हो रही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन। ग्लोब एक प्लेन फिगर नहीं है, ग्लोब एक प्लेन फिगर नहीं है सर, वो जो ग्लोब है दैट इज नॉट अ प्लेन फिगर, इट इज अ स्फीयर, इट इज 3 डायमेंशनल फिगर। Let's take my एक एग्जांपल है मेरे पास, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आई विल टेस्ट यू कि क्या आपको याद है। सपोज करो ये मैं स्प्रिंग बना रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ यहाँ पे टांगा हुआ है। सो हमें पता है स्प्रिंग पे क्या होता है, अप एंड डाउन, ऐसे से मोशन होती है, ऐसे। आपने कार्टून्स में देखा होगा, बहुत सारे कार्टून्स में दैट जैसे कि सोफेज में, हमारे सोफाज में क्या होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं। मिस्टर बीन में देखा होगा, तो कैसे स्प्रिंग बाहर ऐसे उछल के निकल आते हैं, या तो ऊपर को जाएंगे या तो नीचे को जाएंगे। स्प्रिंग की मोशन इज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग की मोशन इज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन होगी, एंड ऑक्सीलेशन है यहाँ पे कौन सी क्या हो रहा होगा, ऑक्सीलेशन हो रही होगी, एंड जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसके अलावा किसी भी टाइप की मोशन नहीं हो सकती यहाँ पे, या तो अप जाएगा या तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, आगे पीछे नहीं। स्प्रिंग में ऊपर वाली या फिर नीचे वाली मोशन हो रही होगी। सो ऐसी मोशन मैंने तो सारी की सारी हिंट्स आपको दे दी। अब आप बताओ दैट इज ये वाली मोशन कैसी टाइप की मोशन है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन 3 डायमेंशन। सो इसमें एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, दैट इज व्हाई इट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। एक ही एक्सिस चेंज करेगा, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग की मोशन, इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग की मोशन, इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। तो ये हमारी एक टाइप की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी काइनेमेटिक्स की, कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड मोशन कितने टाइप्स के होता है।